हाँ तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम स्टैटिक्स का फुल एनालिसिस करके बताएंगे और हर एक टॉपिक पर आपको एक से अधिक एग्जांपल भी करके बताएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक्स का जो आपका टॉपिक है महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी में इसमें से आपका दो या दो से अधिक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसको बढ़िया से समझ लेना है, केवल आपको इन्हीं टॉपिक के बारे में बढ़िया से समझ लेना है। माध्य क्या है, हालांकि आपने 9th 10th में पढ़ा है, ठीक है, फिर भी आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपकी एनटीपीसी ग्रुप डी में, इसको भी आपको करके बताएंगे। हर एक क्वेश्चन और हर एक टॉपिक पर आपका कंप्लीट एनालिसिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया माध्य। पहले हम माध्य के बारे में समझेंगे और इसके इसके अंतर्गत एग्जाम्पल देखेंगे जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। माध्य क्या है, उसके बाद माध्यिका, बहुलक, परिसर और प्रसरण। प्रसरण जिसे वेरिएंस बोलते हैं, मानक विचलन, विचलन गुणांक और बहुलक। जब आपको माध्यिका और माध्य दिया है तो आप बहुलक कैसे निकालेंगे, ठीक है। इनमें से मतलब तीनों संबंध, इनमें से कोई दो दिया रहेगा तो आप एक निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माध्य के बारे में समझते हैं। माध्य को हम औसत भी कहते हैं, ठीक है। जिस सूत्र से आप औसत निकालते हैं बिल्कुल वही सूत्र से आप माध्य निकालें। तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है। यानी हर एक टाइप को बढ़िया से आपको समझना है और उस पे हम एक से ज्यादा भी एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माध्य के बारे में। पहले शुरुआत किससे, माध्य के बारे में करते हैं, ठीक है। तो माध्य बराबर यहाँ लिखते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य इसे मीन बोलते हैं, ठीक है, मीन बोलते हैं इसे। माध्य बराबर क्या होता है मेरे भाई, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है। पहले आपको ये सूत्र याद रख लेना है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्वेश्चन लगने से पहले, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पहले समझ लीजिए। कुल पदों का योग बटे क्या होता है, ये कुल पदों की संख्या है, कुल पदों की संख्या क्या होता है मेरे भाई, माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इस पर देखिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख गया होगा, हमारे यहाँ मोबाइल में है, ठीक है। तो इसमें दिया है आपका संख्या 4 1, संख्या यहाँ पर लिख देते हैं, पहला क्वेश्चन है इस पे। संख्या दिया है 4,1,1,6,2,7 का माध्य क्या होगा, ठीक है। तो मेरे भाई माध्य निकाल रहे हैं, तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यानी 4+1+1+6+2+7 और कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 बटे 6 कर देंगे, ठीक है। कुल पदों के योग बटे कुल पदों की संख्या। तो 4 1 5, 1 6, 6 6 12, 2 14 और 14 और 7 4 11, यानी कितना हो जाएगा आपका 21/6, ठीक है। तो अब 21/6 को आप कैंसिल कर लीजिए तो कितना होगा, भाग कर लगा दीजिए 6 से, तो 6 3 18, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 और फिर दशमलव बढ़ाएंगे तो 6 5 30। तो यानी इसको कैंसिल करेंगे तो मेरे भाई 3.5 आएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि माध्य कैसे निकाला जाता है। अगर आपको कोई आंकड़ा दिया गया है तो आप माध्य कैसे निकालेंगे, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या कर देंगे। समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल इस पे हो गया, इस पे हमने समझ लिया। अभी ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे। अब माध्यिका के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। माध्यिका क्या होता है, जो बीच में होता है, यानी मीडियन जिसे कहते हैं, ठीक है। माध्यिका क्या है, अब इसको बता देते हैं आपको। ये क्वेश्चन से आपको क्लियर करते हैं, पहले आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में लग गया होगा माध्यिका के टॉपिक से। तो माध्यिका टॉपिक से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपका क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है, माध्यिका टॉपिक से दूसरे टॉपिक से चल रहे हैं, ठीक है। तो आपका दिया है 3,3, लिख लेते हैं 5,7, ठीक है। उसके बाद 8,8,8, 3 बार है ना, उसके बाद 9, उसके बाद आपका 11 है, उसके बाद 12, उसके बाद 12, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आप माध्यिका निकालने जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो भी आंकड़ा दिया गया है उसको पहले आपको आरोही या अवरोही क्रम में आपको लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको यही करना है।
तो पहले ये चेक कर लेते हैं, कभी कभी आंकड़ा आपका दिया रहता है उसमें आरोही अवरोही क्रम में लिखा रहता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ज्यादातर हम आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, सबसे छोटी उसके बाद ऐसे शुरुआत करते हैं, उससे बड़ी तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। आप आरोही अवरोही दोनों कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेंगे कोई एक ही, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, ये जो आंकड़ा दिया गया है मेरे भाई, ये आरोही क्रम में पहले से ही दिया है। ये जो आंकड़ा दिया है ये आपका आरोही क्रम में ऑलरेडी है, केवल आपको माध्यिका निकाल लेना है। तो मेरे भाई माध्यिका हम दो सूत्रों से निकालते हैं, ठीक है। अगर आंकड़ों की संख्या यानी कुल पदों की संख्या अगर सम है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, अगर कुल पदों की संख्या आपका विषम है उसके लिए अलग फार्मूला होता है। तो पहले चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मेरे भाई यन का मान यहाँ पर क्या है, 11 है। फिर चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 क्या है मेरे भाई, 11 आपका विषम है। 11 क्या है, विषम। 11 क्या है, विषम। तो जब विषम है तो इसके लिए माध्यिका का जो फार्मूला होगा यानी m बराबर हो जाएगा n/2। यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, n+1/2 पद क्या होता है, n+1/2 पद होता है माध्यिका निकालने के लिए जब n का मान आपका विषम, ठीक है। तो विषम तो है ये, तो 11+1/2 तो कितना हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा। 2 छक्के 12, छठवां पद। अब छठवां पद आप देख लीजिए कौन सा है। छठवां पद देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, ठीक है। इधर से भी देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां यानी 8। तो मेरे भाई माध्यिका आपका कितना है, आपका 8 हो जाएगा। छठवां पद का मतलब 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर छठवां पद लिखना आपको, छठवां पद। इस आंकड़े में छठवां पद कौन सा है, तो आपका कौन सा है, छठवां पद 8 है, ठीक है। इधर से काउंटिंग करेंगे तब भी, इधर से काउंटिंग करेंगे तब, ठीक है। लेकिन जब आंकड़ों की संख्या सम आ जाती है ना, तो वहां पर बीच में दो पद आते हैं। चलिए एग्जांपल कर लेते हैं। पहले तो आपको इस तरीके से आपको नोट कर लेना है कि जब n का मान विषम हो तो माध्यिका निकालने का फार्मूला क्या होता है, n+1/2 पद होता है। उसके बाद जो पद आएगा उसमें आंकड़ा में देख लेंगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आपका अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक नहीं, इसमें अब आपको हम इसी में सम वाला करके बता देते हैं कि सम जब होगा तब आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं सम की तरफ। हर एक के आप जो बता रहे हैं वो आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन भी दिख जाएगा। अब आते हैं अगला टाइप क्या करते हैं, यानी आपका जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, ठीक है। दूसरे पर आपका दूसरा एग्जाम्पल हो रहा है, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है। अब ये देखिए इसमें आंकड़ा दिया है 5,4, 10, 3,3, उसके बाद 4,7 दिया है, उसके बाद 4,6 दिया है, उसके बाद 5 दिया। कह रहा है कि इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको पहले बताया अगर माध्यिका आ गया ने तो सबसे पहले आपको आंकड़ों को देख लेना है कि वो आरोही क्रम में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको आरोही क्रम में लिख लेना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि आरोही क्रम में है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में सेट नहीं है, तो आपको इसको आरोही क्रम में कर लेना है। करने का आप आरोही में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, आरोही क्रम में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी लेकर चलेंगे तो 3,3 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद उससे बड़ी 4 हो गया, 4 कितनी बार आया, 2 बार आया है। अब उसके बाद इससे बड़ी लेकर चलेंगे 5,5 ये हो गया, ठीक। अब देखिए उसके बाद 6 है, एक ही बार आया है, ठीक। उसके बाद 7 है, ठीक। उसके बाद आपका डायरेक्ट क्या है, 10 है। इसमें देख लेते हैं कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं गड़बड़ा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हमने कहीं एक संख्या मिस किया है, 3 हो गया,
3 कितनी बार आया है, ठीक है, 4, उसके बाद 5, उसके बाद आपका 6 है, ठीक, उसके बाद 7, उसके बाद 10। तो यहाँ पर आप देखिए 4 कुल मिलाकर आपको 3 बार देखा जाएगा, 4 4 4। तो यहाँ 4 आपको कर लेना है, क्योंकि 4 कुल कितनी बार आया है, 3 बार आया है, ठीक है। तो अब देखिए n का मान हमारे पास कितना हो गया है, n का मान 10 है, जो कि क्या है, सम है, जो कि क्या है, सम, जो कि क्या है, सम है। अब जब आंकड़ों की संख्या सम आ जाएगी तो आप माध्यिका कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है m बराबर क्या हो जाएगा, n बाई टूवा पद, n बाई टूवा पद यानी 10/2वां पद यानी 5वां पद। अब देखिए 5वां पद, इसमें देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर आंकड़ों की संख्या सम होगी ने तो माध्यिका यानी बीच में 2 पद आएंगे, फिर वहां से आपको क्या करना पड़ेगा। अब इधर देखिए, इधर से हम अगर 5वां पद ले रहे हैं तो मेरे भाई 4 आ रहा है, और इधर से अगर हम 5वां पद ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 हो रहा है। अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको जो बीच में आ रहा है ने, इधर से और इधर से, इधर से और इधर से जो बीच में 2 संख्याएं आ रही ने, उसको जोड़ करके 2 से भाग लगा देना। 4 + 5/2, 9/2, कैंसिल करेंगे 4.5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर बी आपको करेक्ट कर लेना, ठीक। तो इसी तरीके से माध्यिका निकाल लेंगे जब आंकड़ों की संख्या क्या होगा, सम होगा। सम होगा तो n/2वां पद, तो जब सम होगा तो आप इतना समझ लीजिए बीच में 2 संख्याएं होंगी, फिर उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। वही पद आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका। आप देखिए 4 + 5/2 9/2 यानी 4.5, यही आपका क्या होगा, माध्यिका हो जाएगा। अब पांचवा पद का मतलब इधर से भी पांचवा इधर से पांचवा दोनों बराबर आना चाहिए, और ये बराबर तब होता है जब आंकड़ों की संख्या विषम होती है। अगर सम होती है तो बीच में 2 पद आते हैं, दोनों पदों का योग करके 2 से भाग लगा देंगे, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमने बता दिया माध्यिका, ठीक है। अब आते हैं बहुलक, भी आपके सामने रख देते हैं कि बहुलक आप कैसे निकालेंगे। ठीक मेरे भाई, बहुलक देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए रब कर देते हैं इसको। अब इसके बाद आते हैं अगला टाइप की तरफ। अगला टाइप देखिए आपका क्या है, अब हमको बहुलक बताना है। 3 नंबर पर आपका क्या है, बहुलक। बहुलक किसे कहेंगे, बहुलक यानी इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। बहुलक जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, यानी अगर कोई ऐसा पद है जो आंकड़ा जो दिया गया आपका आंकड़ा है उसमें सबसे अधिक बार आया, तो वही पद आपका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक आंकड़ा लिख दिया 4 5 9 10 11 4 8 7। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस आंकड़े में बहुलक कौन है, तो आप देखिए 4 यहाँ 4 यहाँ, सबसे ज्यादा बार 4 आया, यानी 2 बार अधिकतम आया है। बाकी सब संख्याएं आपकी क्या है, बाकी सब संख्याएं देखिए 5 एक ही बार आया है, 9 भी एक ही बार आया है, 10 भी एक ही बार आया है, 11 भी एक ही बार आया है, 7 भी एक ही बार आया है। तो इसमें आपका बहुलक क्या हो जाएगा, इस आंकड़े में बहुलक आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसमें आपका बहुलक भी आ जाएगा, परिसर भी आ जाएगा और मालिका भी आ जाएगी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए आपका क्या है, एग्जाम्पल देखिए आपका क्या दिया। चलिए आपका दिया है 13, 14, आपको स्क्रीन में दिख गया होगा एग्जाम्पल, आप उसको देखिए एग्जाम्पल क्या है। उसमें आपका तीनों समझ में आ जाएगा, एक ही में आपका है। तो इसमें आपका दिया है 13, 14, उसके बाद आपका 12, उसके बाद आपका 15, उसके बाद 21, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 13, ठीक। ये आपका, तो अब इसमें निकालना है का रेंज बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात करें। तो मेरे भाई माध्यिका भी इसमें है ने, तो आपको आंकड़ों को पहले आरोही क्रम में कर लेना है। तो आरोही क्रम में पहले कर लीजिए, आरोही क्रम में कर लीजिए, ठीक है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं छोटा 12 हो गया, उसके बाद 13, उसके बाद 13 दो बार आया है, उसके बाद आपका 14 हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा। ठीक है, 15 16 हो गया ने। अब उसके बाद 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो गया। अब उसके बाद आपका 21 हो जाएगा। इसमें कितनी संख्या थी? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आरोही क्रम में सेट हो गया। अब पहले हमको क्या निकालना है? रेंज निकालना है। यानी रेंज का मतलब होता है मेरे भाई परिसर। परिसर परिसर कैसे निकालते हैं? परिसर आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं। यानी परिसर का मतलब क्या होता है? जो दिया गया आंकड़ा है उसमें से सबसे बड़ी संख्या में से आपको क्या कर देना है? सबसे छोटी संख्या घटा देना है। सबसे छोटी संख्या आपको क्या कर देना है? घटा देना। सबसे बड़ी संख्या देखिए मेरे भाई क्या है, तो आप इस आंकड़े में अगर सबसे बड़ी देखेंगे ना तो 21 है। 21 हो गया। सबसे छोटी आ जाइए। सबसे छोटी आप देख लीजिए कौन सा है, तो सबसे छोटी तो 12 है ना, तो 12 हो जाएगा। 21 में से 12 घटा दीजिए। ठीक है, तो 9 आ जाएगा। तो रेंज यानी परिसर कितना आया आपका? 9। तो परिसर यहाँ पर लिख देते हैं कि परिसर यानी रेंज हमारे पास कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका क्या दिया है, बहुलक की बात कर लेते हैं। तो मेरे भाई बहुलक हमने आपको क्या बताया? जो दिया गया आंकड़ा है उस आंकड़े में जो पद सबसे अधिक बार आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो बहुलक आप देख लीजिए सबसे अधिक बार कौन आया है। देखिए आपको सबसे अधिक बार दिखेगा 13। 13 देखिए सबसे अधिक बार आया है। 13 दो बार आया है, तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका आप देख लीजिए यहाँ पर पदों की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। पदों की संख्या 8 है जो कि सम है। तो माध्यिका आप कैसे निकालेंगे? बहुलक भी यहाँ लिख लेते हैं। बहुलक हमारे पास कितना आ गया आपका? 13। अब हमको निकालना है क्या? क्या निकालना है? माध्यिका। तो मेरे भाई माध्यिका के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो इसको रब कर दे ताकि पहले आपको समझ में आए। दो चीजें हमने निकाल लिया, उधर हमने लिख भी लिया। ठीक है, तो माध्यिका निकालनी। तो माध्यिका m बराबर आंकड़ों की संख्या n आपका क्या है? 8। n बराबर 8 है। 8 है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जो कि क्या है? सम है। तो सम के लिए हमने माध्यिका निकालने का फार्मूला n/2वां पद क्या होता है? n/2वां पद यानी 8/2 यानी कट करेंगे तो 2 चौके 8 चारवां पद। तो चारवां पद इसमें कौन है? 1 2 3 4। 1 2 3 4 मेरे भाई। अब आंकड़ों की संख्या क्या है? सम है, तो बीचों में दो पद आएंगे। ठीक है, अब दोनों पद मीडियन तो होंगे नहीं, कोई एक पद होता है मीडियन। तो हमने आपको बताया 14 प्लस 15 जोड़ करके 2 से भाग लगा दो। ठीक है, बीचों में जो पद आएंगे उसको जोड़ करके भाग लगा दीजिए। 5 4 9 हुआ, और एक एक कितना हुआ? 2। 29/2। तो 29/2 का आधा करेंगे, 28 का आधा करते हैं तो कितना होता है? 14 दूना 28, तो 14.5 ये हो जाएगा। तो आपका कौन सा विकल्प से हो जाएगा? 9 13 14 यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। उसमें दशमलव वाला मैटर नहीं दिया था, लेकिन वही विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि 9 13 उसमें मिल रहा है, तो 14 भी यानी वही वाला विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। आपको कहाँ तक हमने बताया? माध्य माध्यिका बहुलक परिसर हो गया। अब आपको ये सारी चीजें आपको समझ लेना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें इतना तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था, अब आपको ये आपको समझना है। ठीक है, चलिए रब कर देते हैं, बारी बारी से आपको सामने रखते हैं। अब आते हैं आगे, समझते हैं आपका आगे क्या है। तो आगे आपका क्या समझना है? प्रसरण, मानक विचरण और विचलन गुणांक और बहुलक समझना है। ठीक है, तो आते हैं पहले प्रसरण की तरफ, वेरिएंस की तरफ आते हैं। वेरिएंस और क्या निकालते हैं? तो 5 व 6 का सीधा सीधा संबंध है।
5 हुआ 6। एक ही सूत्र से निकालेंगे, क्योंकि मानक विचलन बराबर क्या होता है मेरे भाई, पहले आप फार्मूला देख लीजिए। मानक विचलन बराबर होता है मॉड में, उसके बाद रूट लगा देंगे प्रसरण और उसके बाद मॉड वन, क्योंकि यहाँ पर जो विचलन होता है ना हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर प्रसरण कभी कभी माइनस हो जाए और बाहर निकाले तो आपका माइनस हो जाएगा, रूट और मॉड लगा रहेगा तो बाहर निकालेंगे तो प्लस में ही मान आएगा। तो मानक विचलन हमेशा प्लस में ही आता है। क्वेश्चन करते बात समझ में आएगी। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। अच्छा, ये तो मानक विचलन प्रसरण हो गया। अगर हमको प्रसरण निकालना मेरे भाई, प्रसरण, तो प्रसरण कैसे निकालेंगे, मानक विचलन का वर्ग कर दो, मानक विचलन का वर्ग कर देंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, प्रसरण निकल के आएगा। मानक विचलन का वर्ग कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, प्रसरण निकल के आएगा। ठीक है। और अगर आपको मानक विचलन निकालना है तो मॉड में बंद करके रूट में प्रसरण कर देंगे। ठीक है, मॉड पहले लगा देंगे फिर उसके बाद उसके अंदर रूट में प्रसरण कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हमको इसमें प्रसरण निकालना। जनसंख्या का मानक विचलन कितना दिया मेरे भाई, मानक विचलन आपका दे दिया है, मानक विचलन कितना दिया है, आप देखिए कितना दिया है आपका 6। तो आपको क्या निकालना मेरे भाई, प्रसरण निकालना है। सिंपल है, प्रसरण निकालना है तो यानी मानक विचलन का वर्ग कर दो, यानी 6 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो प्रसरण कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, प्रसरण कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगवा देख लीजिए, क्वेश्चन आगे भी है। ठीक है, इसमें दिया है, ये तो पहला हो गया क्वेश्चन, इस पर आधारित। दूसरा देख लीजिए, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन आपका कितना दिया है, 6.5 है, 6.5 है, तो इसका प्रसरण क्या होगा। मानक विचलन कितना दिया है, मानक विचलन आप देखिए, आप सब कर लेंगे। मानक विचलन कितना दिया है, 6.5। तो आपको प्रसरण निकालना है, तो प्रसरण बराबर क्या होता है, मानक विचलन का वर्ग, यानी 6.5 गुणे 6.5 करेंगे तो 6 36, यानी आपका 42.5 हो जाएगा, 42.25। कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर बी आपका सही, सही विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे और एक क्वेश्चन इसी पर दिया है, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, उसको भी कर लेते हैं साथ में। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 7 है तो प्रसरण क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन आपका दिया है। ठीक है, तो प्रसरण आपको निकालना है और मानक विचलन दे दिया है, तो प्रसरण बराबर क्या होता है, मानक विचलन का वर्ग होता है। तो 7 का वर्ग कर देंगे 49, तो 49 हो जाएगा आपका। कौन सा विकल्प, सी वाला सही हो जाएगा। अब आते हैं आपका, इसी पर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए उसको। चलिए यहाँ पर एक मिनट लगाते, क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। चलिए अब इस पे अगला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे है। कभी कभी आपको आंकड़ा दिया रहेगा और आपसे मानक विचलन पूछेगा तो आप कैसे निकालें। ठीक है, अभी तक हमने प्रसरण देखा है, अभी तक हमने क्या देखा, प्रसरण। अब मानक विचलन वाला, पहले मानक विचलन वाला कर लेते हैं मेरे भाई। पहले मानक विचलन का क्वेश्चन देखिए आपका। अभी तक हमने प्रसरण वाला देखा, मानक विचलन कैसे निकालेंगे। अब देखिए आपका क्या है, इसमें दिया है एक डाटा के सेट का प्रसरण 81 है तो डाटा का मानक विचलन क्या होगा। मेरे भाई प्रसरण कितना दिया है, प्रसरण आप देख लीजिए आपका 81 दिया है। अब आपको क्या पूछा है, मानक विचलन आपसे पूछा है कि एक डाटा के सेट का प्रसरण जो वेरिएंस 81 है तो डाटा का मानक विचलन क्या होगा। तो मानक विचलन पूछा है, तो मानक विचलन बराबर क्या होता है, मॉड में उसके बाद रूट लगा दो प्रसरण, ये फार्मूला होता है, अभी हमने ऊपर लिखा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, रूट में प्रसरण यानी 81। ठीक है, 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 होगा, ये आपका 9 हो जाएगा। विकल्प में आपको प्लस माइनस भी दिया रहेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखकर चलना है कि जो मानक विचलन होता है ना वो कभी भी निगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, विकल्प नंबर
बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसी में आपका अगला दिया है, देखिए अगला क्या दिया है। अगला आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, सारे सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर होगा। चलिए अगला देखिए, इसमें दिया है इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक डाटा सेट का प्रसरण 121 है, तो डाटा का मानक विचलन क्या होगा। तो मेरे भाई मानक विचलन बराबर क्या होता है, आपका हमने बताया मॉड में रूट करके प्रसरण, उसके बाद प्रसरण आपका दिया 121, तो 121 किसका वर्गमूल होता है, एक का होता है, 11 का होता है, ठीक है। चलिए तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अब इसी पर तीसरा देख लीजिए, एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है, तो मानक विचलन कितना होगा। तो डायरेक्ट कर लो ना, मानक विचलन कितना होगा, मानक विचलन 144 का वर्गमूल यानी 12, तो 12 हो जाएगा, विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक पर इसका अलग क्वेश्चन करते हैं। अगर आपका केवल डाटा दिया गया है तो आप मानक विचलन कैसे निकालेंगे, तो आपका मानक विचलन कैसे निकलेगा, चलिए देख लेते हैं उसको भी, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई, डाटा आपका दिया है, कह रहा है कि 10, 10, 9, 10, उसके बाद ये दिया है इस समुच्चय का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, ठीक है, मानक विचलन निकालना है, इस समुच्चय का क्या निकालना है, मानक विचलन। पहले इसको रब कर देते हैं यहाँ। चलिए क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। अब यहाँ पर देखिए दिया है, तो अब इसमें केवल आंकड़ा दिया कि इस समुच्चय का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हम मानक विचलन बराबर क्या होता है, रूट में प्रसरण, उसके बाद ये मॉड लगा है, तो हमको पहले प्रसरण निकालना पड़ेगा। तो प्रसरण कैसे निकालेंगे, पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा, माध्य, तो पहले माध्य निकाल लीजिए, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो अब इसमें देखिए आपका 10 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 40 आपका तो यहीं पर हो गया। 9 कितनी बार आया है, 2 बार, 9 दूना 18, 2 बार हुआ, 9 2 बार आ गया। 11 कितनी बार आया है, 11 आप देखेंगे 1 2, 2 बार आया है, यानी 22 हो गया। और कुल कितनी संख्या है मेरे भाई, कुल कितनी संख्या है, 9 संख्याएं हैं, तो इनको जोड़ोगे तो आपका कितना होगा, 90/9, 90/9 कैंसिल करेंगे 10, तो समांतर माध्य यानी माध्य जो आया वो 10 आया। अब प्रसरण कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए, प्रसरण कैसे निकालेंगे, प्रसरण, तो प्रसरण आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो 10 है ने और वहां पर जो आंकड़ा दिया गया बारी बारी से घटाकर वर्ग करते चले जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर 10 है, तो पहला आंकड़ा उसमें देखिए 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 का वर्ग, प्लस जोड़ते चले जाएंगे। फिर उसके बाद 10 है, 10 माइनस 10 का वर्ग, ठीक है, प्लस 10 माइनस 9 का वर्ग, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस लगा देंगे 10 माइनस 10 का वर्ग, ठीक है। 10 कितनी बार था, 1 2 3, अब एक बार और है, ठीक है, 10 माइनस 10 का वर्ग, ठीक, ये हुआ। तो देखिए यहाँ पर 10 माइनस 10 का वर्ग हो गया, प्लस 10 माइनस 10 का वर्ग, प्लस 10 माइनस 9 का वर्ग, ठीक है। जो भी आपका आंकड़ा दिया उसमें से आपको क्या कर लेना है, ये 10 है ना, उसी में से आंकड़े में से आपको बारी बारी से घटाते हुए चले जाना है, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ, कहाँ तक हुआ, 10 10 9, उसके बाद आपका 10, उसके बाद 10, अब आपको 11 वाले पास जाना, 10 माइनस 11 का वर्ग, उसके बाद फिर आपको क्या कर लेना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये हुआ। 11 वाला आपको कितना दिया है, 11 वाला 2 बार आया है ना, तो 10 माइनस 11 का वर्ग ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 9 कितनी बार आया है, 2 बार, 10 माइनस 9 का वर्ग और प्लस 10 घात 10 माइनस 9 का वर्ग। अब यहाँ पर बटे में आपको कर लेना है, ठीक है, बटे में आपको क्या कर लेना, कुल कितने पद हैं, 9 है, 9 कर लेना। अब मेरे भाई ये तो 0 का वर्ग हो जाएगा, ये भी 0 का वर्ग, ये भी 0 का, ये भी 0 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा, 10 माइनस 9 का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 होगा, यहाँ पर माइनस 1 का वर्ग 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो कितना बचा, 1, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे हो गया, ठीक है, 1 2 3,
चलिए अब यहाँ पर देखिए आपका जो 9 है वो एक ही बार आया था, तो हमने 9 यहाँ पर क्या लिखा, 9 यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है। तो एक यहाँ पर बचेगा और मान से एक का वर्ग करेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी +1 और बटे कितना हो जाएगा 9। तो 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा, कुल कितनी बार 4, 4 बटे आपका कितना होगा 9। तो ये आ गया प्रश्न आपका 4/9 आ गया, ठीक है। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पहले आपको माध्य है, माध्य निकाल करके जो आपका आंकड़ा दिया गया है उसी में से आपको क्या कर लेना है, दिए गए आंकड़ों को बारी बारी से घटाकर वर्ग करते हुए आपको जोड़कर उसके बाद कुल कितनी संख्या है उससे भाग कर देना, तो आपका प्रसरण निकल आएगा, ठीक है। प्रसरण आपका 4/9 आया। अब हमको इसमें निकालना क्या था, मानक विचलन निकालना था। तो मानक विचलन बराबर क्या होता है, मॉड में रूट में प्रसरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, प्रसरण आप देखिए 4/9 है, तो मॉड में ये आपका 4/9। तो मेरे भाई 4 का अंडर रूट से बाहर करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। 9 को करेंगे 3 हो जाएगा, 2/3। 2/3 आप देख लीजिए कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी आपको करेक्ट कर लेना है। इसी पर आते हैं आपका अगला एग्जाम्पल करते हैं, सेम टू सेम वही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिख गया होगा 29/3/2016 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। चलिए इसमें देखते हैं आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, बिल्कुल वही आपको है आपका है, ठीक है। केवल आपको जैसे हमने आपको बताया बिल्कुल उसी तरीके से आपको लगाना है। अब इसमें देखिए आपका क्या दिया है, आंकड़ा जो दिया है वो आपका 10,11,9, उसके बाद 11,9। इसमें कहा है ने समुच्चय का मानक विचलन ज्ञात करिए। समुच्चय का मानक विचलन क्या निकालना, मानक विचलन। तो मेरे भाई मानक विचलन निकालने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, प्रसरण पता होना चाहिए, क्योंकि मानक विचलन बराबर क्या होता है, मॉड में रूट में प्रसरण, उसके बाद ये क्लोज होता है, ठीक है। ये होता है, तो सबसे पहले आपको अगर आंकड़ा दिया है और आपसे मानक विचलन पूछ रहा है तो माध्य पहले निकालेंगे। तो माध्य बराबर आप कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखिए 10 यहाँ पे और उसके बाद 10 + 18 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 22 और बटे कुल कितनी संख्या है, 3 दूनी 5 संख्या, ठीक है। तो अब इनको जोड़ देना है, तो 18 और 10 करेंगे तो 28 और प्लस 22 कर दीजिए तो 8 2 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हुआ और 2 2 4 1 5, क्योंकि वहां पर कैरी बचा था, तो यहाँ पंद्रह कितना होगा 50। तो मेरे भाई समांतर माध्य कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब आपको प्रसरण निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रसरण निकालेंगे तभी तो आपका मानक विचलन निकल पाएगा। तो प्रसरण कैसे निकाल लेंगे, जो 10 है इसमें से बारी बारी घटाकर वर्ग करते हुए जोड़ते चले आएंगे और बटे में जितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे। तो 10 है, 10 - 10 का वर्ग करेंगे यानी 0, 0 का वर्ग करेंगे 0। फिर 10 - 11 का वर्ग करेंगे -1 होगा, -1 का वर्ग करेंगे 1 होगा। 10 - 9 का वर्ग करेंगे यानी 1 का वर्ग यानी 1 होगा। 10 - 11 का वर्ग करेंगे यानी 1 का वर्ग आपका 1 और 10 - 9 का वर्ग करेंगे यानी आपका 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और बटे में कुल कितनी संख्या है 5, कुल कितनी संख्या है 5, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 4/5। तो मानक विचलन बराबर क्या होता है, यहाँ पर मॉड में उसके बाद रूट में प्रसरण। तो यहाँ पर आपको प्रसरण कितना दिया 4/5, तो 4/5 ये हो गया, ठीक है। अब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 और 5 का नहीं निकल पाएगा तो रूट में 5 ही होगा, 2/√5 कितना कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी आपको करेक्ट कर लेना है, ठीक। तो ये रहा हमने आपको प्रसरण और मानक विचलन बता दिए। अब आप आते हैं विचलन गुणांक और बहुलक बताते हैं। अगर आपको माध्यिका और माध्य दिया गया है तो आप बहुलक कैसे निकालेंगे, अगर बहुलक और माध्यिका दिया तो आप माध्य कैसे निकालेंगे, ठीक है। मतलब तीनों में से 2 देगा, आपको एक निकालना पड़ेगा। चलिए आते हैं उसको भी बता देते हैं। चलिए इसको पहले रब कर देते हैं। चलिए अब इसके बाद आते हैं आपका अगला टाइप, यानी आपका टॉपिक जो है विचलन गुणांक और बहुलक, इसके बारे में बता देते हैं आपको। विचलन गुणांक बराबर होता क्या, पहले आपको ये बता देते हैं। विचलन गुणांक, विचलन गुणांक बराबर आपका होता है मानक विचलन, मानक विचलन
बटे आपका क्या होता है मेरे भाई, बटे आपका होता है माध्य, मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100, क्योंकि ये आता है परसेंटेज में आता है। ठीक है, तो अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है, क्वेश्चन दिख गया होगा आपको, इसमें दिया एक बंटन का माध्य 15 है मेरे भाई, माध्य दिया है 15, 15 बटे में मानक विचलन 5 है। ठीक है, तो विचलन गुणांक कितना होगा, कट कर देते हैं, 15 100/3, तो 100/3 33 सही 1/3, तो 33 कितना हो जाएगा इसमें 3% आपका ये हो जाएगा। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा वाला। एक वितरण का माध्य 80 है, मानक विचलन 16 है, तो विचरण का गुणांक क्या होगा, तो 16/80। ठीक है, जो बड़ा होता है उसको नीचे लिखते हैं पूरे 100। ठीक है, वैसे भी सूत्र हमने बता दिया कि मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100 बराबर विचलन गुणांक 16/25 80। यहाँ पर 5 से भाग लगा दीजिए, तो आपका कितना होगा 20%। 20%, 5 बचा है, 5 से कैंसिल किए हैं, ये वाला 5 अलग से मत समझ लेना। ठीक है, 20% आपका हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका दिया है एक बंटन का माप 24 है और मानक विचलन 6 है, तो विचलन गुणांक क्या होगा। ठीक है, माध्य कितना दिया मेरे भाई 24, तो इसको बटे में, और मानक विचलन 6 दिया है, और गुणे कितना हो जाएगा 100, 6 चौक के 24, 100/4 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 25% आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25% आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया विचलन गुणांक कैसे निकालेंगे। अब आपको ये वाला भी करके बता देते हैं। माध्यिका माध्य बहुलक बता दिए हैं, इसका मतलब ये है अगर आपको माध्यिका दिया गया है, रब कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको तीनों में संबंध ये है कि बहुलक बराबर आपका क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका और -2 गुणे माध्य। अगर मान कर चले कि माध्यिका आपको दे दिया 3 दिया है और माध्य दे दिया है आपका 2, उस दशा में आपसे पूछे आप बहुलक बताइए, तो बहुलक बराबर क्या होगा 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका यानी 3, और -2 गुणे माध्य यानी 2, 3 त्रिक का 9 और 2 दूना कितना होगा 4, 9 में से 4 घटाएंगे 5, तो बहुलक कितना होगा मेरे भाई 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य, यानी अगर तीनों में से कोई 2 दिया है ने, तो हम तीसरा पद निकाल लेंगे। चाहे आपका माध्यिका और बहुलक दिया है और आपसे माध्य पूछ रहा है, माध्यिका या बहुलक दिया आपसे माध्य पूछ रहा है, तो इधर उधर कन्वर्ट करके आप लगा लेंगे। ठीक है, और माध्य और बहुलक दिया आपसे माध्यिका पूछा है तो भी लगा लेंगे, यानी तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा और आपको एक निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल लेंगे। बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य होता है। तो इस प्रकार हमने आपको स्टैटिक्स के अंतर्गत आने वाले जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे कोई भी एग्जाम हो, इसमें आपसे 2 या 2 से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इसको हमने कंप्लीट एनालिसिस करके बता दिया है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।